देखिए क्या होता है, अगर हमारे सामने दो ऑप्शन दिए जाएं कि हमें सामान खरीदना है या कोई कीमती सामान बेचा जा रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसकी बिड लगाते हैं। जो ज़्यादा बिड लगाता है उसको सामान दे दिया जाता है। इसको हम लोग ऑक्शन भी बोलते हैं। ई कॉमर्स, B2B, इलेक्ट्रिक कॉमर्स में हमारे पास जो ऑक्शन होता है उसमें दो तरीके के ऑक्शंस होते हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फॉरवर्ड ऑक्शन, दूसरा होता है रिवर्स ऑक्शन, जो मैं आपको 5 से 6 मिनट में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसको पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्शन की बात करते हैं। तो ऑक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का सेल्स प्रोसेस होता है जहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, या कई सारे बायर होते हैं, कई सारे सेलर होते हैं। अगर कोई भी एसेट, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी बोली लगाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो ले जाता है, या फिर जो जिसका सामान सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो कोई ले लेता है। तो इसमें दोनों तरीके के ऑप्शन हैं। तो जब हम लोग उसको डिटेल में अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इसमें अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन किया जाता है और आपका सामान जो है वो कोरियर या फिर ऑनलाइन, अगर प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन आपको दे दिया जाता है। साथ ही जो इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी अपनी बिड्स लगाती हैं। ये कुछ जो इसके थे। साथ में ये ओपन कभी कभी ऑप्शन होता है, कभी कभी क्लोज्ड भी होता है। ओपन ऑप्शन भी होता है, जितने सारे लोग चाहें उतने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्लोज्ड ऑप्शन में जिन जिनको बुलाया जाता है सिर्फ वही लोग आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले फॉरवर्ड ऑप्शन की। फॉरवर्ड ऑप्शन में सप्लायर सिर्फ एक है, मतलब जो चीज़ बेची जा रही है वो बहुत एक ही है, लेकिन उसको जो खरीदने वाले हैं वो कई सारे हैं। बायर 1, बायर 2, बायर 3, बायर 4, कई सारे बायर्स हैं जो एक ही चीज़ को खरीदना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऐसी बिड लगेगी जहाँ पे सप्लायर के पास एक एडवांटेज है कि वो जितना महंगा चाहे उतना सामान बेच सकता है। क्योंकि अगर बायर को जरूरत है, सामान कम है, तो बायर जो है वो रुपए लगाएगा, और जो सबसे ज्यादा रुपए देगा सप्लायर उसी को सामान दे देगा। यहाँ पे अगर देखा जाए फॉरवर्ड ऑप्शन से, तो जो बायर है वो रुपए को बढ़ाता है, क्योंकि सामान कम है तो बायर ज्यादा है तो वो रुपए तो लगाएंगे। और साथ ही साथ बायर रिसर्च प्रोडक्ट, जो भी खरीदने वाला है वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी रिसर्च करके आएगा कि वो कितने रुपए उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कर सकता है नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही वो लगाएगा, क्योंकि उसको बिड हाई भी करनी पड़ सकती है। और जो सेलर है वो भी डिसाइड कर सकता है कि जिस बायर को वो देना चाहे उसको वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास समय एडवांटेज है कि इसकी ज़रूरत कई सारे लोगों को है। जैसे मैं अगर दो तरह की बात करूं तो इसमें दो एग्जांपल और आते हैं। अगर इनके एग्जांपल बात करें तो एक मैं बात करता हूं इंग्लिश ऑक्शन की। जो ये इंग्लिश ऑक्शन है, इसमें क्या होता था पहले कि एक बिड लगा दी जाती थी, मतलब एक प्राइस रख दिया जाता था, उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल में क्या होता था, प्राइस अप होते थे, इंक्रीमेंट बढ़ता जाता था, एक एक करके प्राइस बढ़ाते आते थे। जैसे किसी चीज को 1 लाख रुपए की स्टार्टिंग कर दी गई, अब उसमें एक रेगुलर इंक्रीमेंट है। पहले बायर ने कहा मैं इसको लूंगा, तो दूसरे ने फिर किया, तो एक रेगुलर इंक्रीमेंट हो गया कि अब ये 1,10,000 की हो गई। तीसरे ने किया तो अब ये 1,20,000 की हो गई। चौथे ने किया तो 1,25,000 की, 30,000 की हो गई। जो एक रेगुलर इंक्रीमेंट है उसके हिसाब से जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब वो प्राइस जिस भी जगह पे आके रुकते हैं, जिसके बाद कोई भी नहीं होता है, उस चीज को वो सोल्ड कर दी जाती है। ये था हमारा फॉरवर्ड ऑप्शन। अब अगर हम लोग फॉरवर्ड ऑप्शन से हट के बात करें तो आता है रिवर्स ऑप्शन। यहाँ पे बायर एक है लेकिन सप्लायर बहुत सारे हैं। कई सारे लोग सामान बेचना चाहते हैं लेकिन बायर जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे एडवांटेज होता है बायर के पास, जो जितने कम प्राइस में और जितना अच्छा सामान देगा उसी से बायर खरीदेगा। यहाँ पे मान लीजिए कई सारे बेचने वाले आ गए, जैसे आप लोग इसमें मोबाइल फ़ोन बोल सकते हो। मोबाइल फ़ोन बहुत सारे हैं, ई कॉमर्स साइट पे जाइए, तो ये बायर पे डिपेंड करता है कि वो किस वाले को खरीदना पसंद करेगा। सप्लायर बहुत सारे हैं और बायर जो है वो कम है या फिर लेना कम चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सेलर है वो प्राइस को घटाता जाएगा, क्योंकि जब वो घटाएगा तभी तो बायर लेगा। अगर महंगा देगा तो वो क्यों लेगा, उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो सेलर है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन खुद बताता है, देखो इसमें ये क्वालिटी है, इसमें जरूरत नहीं है। क्योंकि फॉरवर्ड ऑप्शन में बायर प्रोडक्ट के बारे में पता कर रहा था क्योंकि प्रोडक्ट कम था, और इसमें क्या है कि प्रोडक्ट और सप्लायर बहुत ज़्यादा हैं, तो सेलर खुद ही बता रहा है देखो इसमें ये खूबियाँ हैं, इसको तुम्हें लेना है तो ले लो, मतलब ले ही लो, लेना है तो का चांस ही नहीं आता है। इसमें क्या होता है, बायर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस सेलर से लेना चाहे और किस सेलर को भगाना चाहे। ये था हमारा रिवर्स ऑप्शन। इसमें एक तरीके से जो है
वो सप्लायर रिक्वेस्टेड होता है, इसमें जो होता है बायर रिक्वेस्टेड होता है कि भाई दे दो, इसमें होता है सेलर कहता है ले लो। तो ये दो ऑप्शंस थे जिनके बारे में मैंने आपको समझाया। अब आप इसको पेपर में आसानी से लिख सकते हैं समझ के। तो अगर आपको ये ऑप्शन अच्छे समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर दोस्तों को जरूरत हो तो उनसे भी शेयर करिएगा। साथ ही साथ ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर अप मिलेंगे। मेनली ई कॉमर्स जो है ये BBA, BCA और BTech के लिए होती है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और क्लास 12 के लिए भी होती है वैसे खैर। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल एकांत 360। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।